इरावती में इरावती आई। अरे बम शरदार, तेरा नाम दे जीतेंगे आप। महाराज कैसे हो? मिलने नहीं पहले कौन कल मिल बेटी को तो Parliament Rajya Sabha and former Minister of Himachal Pradesh, Shri Pawan Nair ji, former MLA Chamba, Dr. Keshav, Jasmeer ji, Jai Singh ji, honorable members of the press, honorable members of the bar, and honorable all the esteemed guests. I heartily welcome the honorable chief guest of today, Shri Harshmajan ji. And before we start the function, I would like that he should be honored with the Himachali cap, which is our honor of Himachal Pradesh. Shri Harshmajan ji. And I will ask Bhavna to present a shawl. Thank you. असाधारण मौका है, जिस मौके पे आज चंबा में ऐसे समय पे इनका आगमन हुआ है, जिसका कि मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मेरी एक ही उसमें थी कि जब मैंने ये किताबें लिखी, इनफैक्ट ये जो किताबें हैं, ये हैं, सबसे पहले ये है कि देखिए भगवान राम जी से जुड़े उन सत्यों की, जिसके लिए हम ये देखते हैं कि अयोध्या के लिए कितना संघर्ष जो है वो हुआ है और कितने बलिदान वहाँ पे हुए हैं। और उसके पश्चात हमारे भारतवर्ष में जिस ढंग से हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जैसे उनका उद्धार शुरू हुआ है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का है, चाहे वो हमारे और अन्य अयोध्या का है, हमारे जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है,
इन सब तीर्थों में जिस ढंग से कार्य हुआ है और जिस ढंग से कार्य हो रहा है, उससे जो भारतवर्ष की गरिमा है वो बड़ी है। जब मैंने ये मेरे मन में आया कि वास्तव में भगवान श्री राम का अयोध्या के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा लिंक है वो है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में ही भगवान ने रावण का वध किया था और वहाँ पे ये जो तीर्थ स्थल है इसके बारे में कई भ्रांतियाँ जो हैं वो फैलाई गई थी कि वे वास्तव में जहाँ माता सीता अशोक वाटिका में रखी गई थी, क्या वो वही जगह है, क्या वो ये वही श्रीलंका है। और क्योंकि हमने जब देखा, क्योंकि इस किताब से जब मैंने ये किताब पे रिसर्च स्टार्ट किया तब हमने देखा कि जो राम सेतु है, राम सेतु पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और ये बिल्कुल प्रमाणित होता है राम सेतु से कि जो राम सेतु रामेश्वरम से लेके श्रीलंका से जो जुड़ रहा है और जिस ढंग से जुड़ा है उससे एक बात पूरी साबित होती है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसके राम सेतु और श्रीलंका ये वही स्थल है जहाँ पे कि माता सीता को रखा गया था और जहाँ पे कि वो घोर युद्ध हुआ था जिसमें हनुमान जी ने वहाँ जाकर और जो वानर सेना वहाँ जाकर उन्होंने इस राम सेतु से किस ढंग से वहाँ पे जाके विजय प्राप्त की। और जब मैं वहाँ पे गया श्रीलंका में, तो श्रीलंका में जाके सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ कौन सा है? शंकरी माता का शक्तिपीठ है जो कि त्रिकोणेश्वर महादेव, वहाँ पे एक त्रिकोणेश्वर महादेव का जो मंदिर है जहाँ पे रावण ये कहते हैं कि वो पूजा करता था, उसी के साथ वो शंकरी देवी का मंदिर, शंकरी माता जो है वो शक्तिपीठ है। और उस शक्तिपीठ के साथ ही जब हम ये इस पूरे एपिसोड को लेके चले तो फिर क्योंकि मेरा आर्कियोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, जैसे आप सबको पता है कि चंबा के बारे में भी मैंने आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ चंबा जो है वो लिखी थी और लिखी हुई है, और हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल चंबा जिसका कि जो रिलीज़ है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी ने जब वो आए थे चंबा में तब उन्होंने वो बुक्स रिलीज़ की थी पब्लिक में। और आज मेरा ये सौभाग्य हो रहा है कि ये जो मेरी लिखित किताबें हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं कि श्रीलंका ही रामायण की स्वर्ण लंका, अनुसंधान और यात्रा। और इसमें क्या है कि इसमें श्रीलंका और राम के बारे में नहीं बल्कि चारों धामों के बारे में, अष्टविनायक के बारे में, द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में और पंचभूत शिवा। और मेरा हिंदी में लिखने का एक ही तात्पर्य था कि हमारे नॉर्थ में साउथ के जो टेम्पल्स हैं हमारे उनके बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा ताकि ये किताब जो है वो जनमानस तक पहुँचे। और ये पब्लिश भी इंडिया में हुई है। फिर इसलिए कि मेरी किताब जो है वो पूरे विश्व में जाए उसके लिए जो इसका इंग्लिश एडिशन है, इंग्लिश एडिशन जो है amazon.com पे वहाँ पे पब्लिश हुई है और वो इंग्लिश में जो किताब लिखी गई है ताकि जो बाहर के जो जितने भी लोग हैं जो कि भाषा के मामले में इंग्लिश का ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और वो लिटरेचर पढ़ते हैं उनके लिए भी ये हमने ये जो किताब है वो तो आज इन दोनों किताबों का मैं ये समझता हूँ कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि उसकी जो रिलीज़ है माननीय श्री हर्ष महाजन जी के शुभ हाथों से होने जा रही है। और इस रिलीज़ के बाद ये बुक जो है वो पूरे विश्व में जो है वो अवेलेबल है और इसको कोई भी आदमी जो है वो आसानी से पढ़ सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है और इन तीर्थ स्थलों पर जा सकता है, आसानी से जा सकता है और इन तीर्थ स्थलों के बारे में पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हर्ष महाजन जी से निवेदन करूंगा कि इन किताबों का लोकार्पण करें
ताकि ये किताबें जन जन तक, जनमानस तक पहुँचें। सबसे पहले मैं हिंदी की जो किताब है इसके लिए ये इंट्रोडक्शन है। सारे पकड़ लेंगे ना ये किताब था उन्होंने तो एक ही मिलता है बाकी और भी मिलता है सारे पकड़ लो। सर दो शब्द बोलेंगे। श्री हर्षवर्धन जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, टू से फ्यू वर्ड्स ओवर द ओकेजन। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी बलुत्रा जी, यहाँ उपस्थित पवन गिर जी, जसवीर जी हमारी बेटी है, और हमारे जयसिंह जी, वर्मा जी, डॉक्टर वर्मा और सतनाम जी। मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि धर्मपाल मल्होत्रा जी ने इतने बढ़िया ये किताबें पेश की हैं, और ये खुद जब गए वहाँ खुद आंखों देखा सारा कुछ करके इन्होंने अध्ययन किया और ये किताबें पेश की। मैं समझता हूँ चंबा के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जो ये इस किताबों का ज्ञान होगा वो बहुत काम आएगा, प्रदेश में भी काम आएगा, दुनिया में भी काम आएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि Amazon.com पे भी इसका सीधा जो लेना चाहेगा ये प्रयोग में आएगा। और बहुत ही टॉपिक जो है बहुत गहरे टॉपिक हैं, धार्मिक टॉपिक हैं, और जिनके बारे में जितना ज्ञान हमारे को मिलना चाहिए उससे भी कई गुना ज्ञान किताबों के जरिए मिलेगा। और मैं इनको बहुत मुबारक देता हूँ, इनके परिवार को बहुत मुबारक देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 500 साल बाद राम मंदिर बना, और
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। और हमारे हिंदू रिवाज के हिसाब से हिंदू सभा जो हमारे अपना सभ्यता के बारे में इस मंदिर के आने के बाद बहुत जागृति हुई और लाखों आदमी रोज़ वहाँ दर्शन करते हैं। जिस दिन भी जाओ लाख आदमी से कम नहीं होता। तो इतना महत्व काम और इतना दूरदर्शी काम इतना ये तभी संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बिल्कुल सेंटेंस ठीक लगता है। और भारतवर्ष का जो हमारा इतिहास है, जो भारतवर्ष का फ्यूचर है, वो मोदी जी के हाथ में सुरक्षित और एकजुटता का और भविष्य में तरक्की ये जो काम है ये लगातार चलता रहेगा। मैं एक बार फिर आज इतना ही कह के मल्होत्रा जी को मुबारक देता हूँ। धन्यवाद।